ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा को गुड नाइट करके अपने बाबा के पास अपने घर में सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे हमें दुख सहन करने में टाइम वेस्ट करने से छुड़वाते और नई दुनिया के मालिक बनाते और हमारा समा सत्तो प्रधान बनने में सफल करवाते, हमें विकर्मों से बचाते और बाबा हमारा रजिस्टर साफ रखने की हमें विधियां बताते और बाबा हमें हमारा तन मन धन सफल कराने की विधि सिखलाते और बाबा स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पण कर माया को दासी बनाने वाले हमें सहज संपन्न बनाते। बाबा हमें अंतर्मुखता का गुण देते और बाबा हमें देह में रहते देह से न्यारे रहने की विधि सिखाते, विदेही बनाते, अशरीरी बनाते। ऐसे पिता का हम दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते। आज का दिन शुरू करने के चलते नीचे आ जाएं सूक्ष्म बतन सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। खुद को देखेंगे लाइट के शरीर में, सामने देखते सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे, हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सत्तो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मुंह जीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल मुट्ठी चावल सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। बाबा कहते अब इस शरीर से कोई भी विक्रम नहीं करना है, ऐसी कोई असुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाप की याद के नशे में रहना है, पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। सतगुरु बाबा वरदान देते, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है, ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स व परीक्षाएं स्वयं समर्पण हो जाएंगी, फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वयं सरेंडर हो जाएगी। बाबा कहते अंतर्मुखता से सुख के मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी शरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम अपने बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते,
तो बाबा भी बंध जाता है, कल्प कल्प आकर के हमें दुख में टाइम वेस्ट करने से छुड़वाने, हमें 21 जन्मों की लॉटरी देने, हमें मोह जीत बनाने और हमारा समय सत्तो प्रधान बनने में सफल कराने के लिए ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करते आज्ञा लेते चलते हैं नीचे 3rd फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आते हैं। आ जाएं अपने घर में, पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते, श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं अपने राज सिंहासन पर विराजमान होती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती। मुझसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग पर आता है, आकर के हमें ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाता है और आकर के इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाता है, तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाता है। उसमें हमें पुरुषार्थ कर हमारा समय सफल करवाता है और हमें 21 जन्मों की लॉटरी देता, मोजीत बना देता है और हमें इस पुरानी दुनिया में दुख में टाइम वेस्ट करने से छुड़वा देता है। इस समय वो आकर के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता है, सतयुगी दुनिया की स्थापना कर देता कि हमें सुदर्शन चक्रधारी बना देता। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे, ले आए बुद्धि को निराकारी दुनिया में, सोल वर्ल्ड। ये हमारा असली घर है, हमारा निज धाम है। ये ज्योति बिंदु हमारा निज स्वरूप है। अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। हमारा बाबा भी ज्योति बिंदु, हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु हैं। अपने बाबा के साथ अपने घर में रहते हैं। फिर जब बाबा हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं तो सृष्टि को नया सुंदर सतयुगी दुनिया स्वर्ग रचते हैं। तो हम भी परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर उतरते हैं तो गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज करके आते और इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी बहुत सुंदर सत्तो प्रधान सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया है, जिसे पैराडाइज स्वर्ग कहा जाता है। 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल है और यहाँ पर सुख ही सुख है। हीरे जवाहरातों से जड़े सोने के बड़े बड़े महल हैं कि हर प्रकार का सुख सुविधा है और संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। तो यहाँ पर हमारा पाठ भी बहुत सुंदर है। हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता, स्मृति स्वरूप, सुख स्वरूप। ऐसे 8 जन्म हम सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होते, वही सृष्टि है सतयुग से त्रेता युग बन जाते। यहाँ पर हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते, बहुत सुख भोगते हैं, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। हमारे बाबा का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, शिवालय है,
जहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, जहाँ पर कोई काल नहीं होता, हमारे पिता का स्थापन किया हुआ अमरपुरी है। तो ऐसे हम 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, बहुत सुख भोगते। फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते। तो वही सृष्टि है, त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, के 2 पुर हो जाते, जहाँ से हम अपने सम्मान की सीट से उतर जाते। धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया, कर्म इंद्रियों के गुलाम हो गए, 5 विकारों रूपी रावण की हम में प्रवेशता हो गई। तो वही सृष्टि जो राम राज्य थी, रावण राज्य बन गई, कि 5 विकारों का राज्य आ गया। तो 5 विकारों को यूज करने लगते, तो बाहर से प्राप्तियां टेम्परेरी करते, तो उससे दुख भी आता। तो जब दुख आता, वो 2 दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर हमें सुख घनेरे देकर जाता है, जो आत्मा को सच्चा सोना बना कर जाता, हीरे जैसा बना कर जाता। फिर द्वापर में हम भी उसके लिए सोने का सोमनाथ का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर सबसे पहले उसको याद करना शुरू करते, उसकी भक्ति शुरू करते। एक की जात अभयचारी जात, धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, ये हमारे यादगार हैं कि हमको बाबा ने ऐसे कल पहले बनाया था। फिर 2 युग हम उसकी प्रलब्ध भोगते, पावन जीवन व्यतीत करते। जब इम्प्योर होते, अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर दो देह अभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह की दुनिया को सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाते। ऐसा फंसती गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाते। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, विश्व का मालिक बनाने वाला पिता, और उसको कैसे कुत्ते बिल्ली में ठिक्कर बित्तर में कह देते। लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल क्षमा का सागर हमारा पिता, उसका वायदा है जब आत्मा के धर्म की अति गिलानी होती तब मैं आऊँगा। तुझे वो सुंदर सुहावना संगम युग का समय आया है। वो हमारा पिता अपना पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में पराये तन का आधार लेकर फिर से हमें पावन बनाने आया, हमें सत्तो प्रधान बनाने आया, हमें सतयुगी दुनिया के लायक बनाने आया। हमारे लिए आकर के रूहानी यूनिवर्सिटी खोली है, ज्ञान का सागर हमें ज्ञान दे करके कैसा ऊंच बनाता, हमें कंगाल से धनवान बनाता। मन बुद्धि से आ जाए मीठे मधुबन, हिस्ट्री हॉल हमारा क्लासरूम है, बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। वो सुप्रीम टीचर सुप्रीम सतगुरु हमारा पिता है। वो हम बच्चों को आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, हमें समझ देता है, हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कितना सुख है, हम कैसी सुख दुनिया के सुख मालिक थे, अब कितना हम अपने देवाभिमान में आ गए हैं, तो कितना दुखों में टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि आत्मा को कोई दुख नहीं है। आत्मा का संस्कार ही सुख का है, सुख स्वरूप शांत स्वरूप है। लेकिन खुद को दे समझ रहे हैं, हद में आ गए हैं, हद की बातों में कितना मोह में फंसे हुए हैं, तो जिससे आत्मा दुख महसूस करती है। तो वो पिता आकर के हमें समझ देता है, हमें हमारे अंदर के सच्चे सुख को टेस्ट कराता है, और हमें दुखों से लिबरेट करता। जो हम दुखों में अपना समय वेस्ट करते थे, उससे हमें मुक्त करता। तो पहली प्राप्ति हमें आकर वो ये करवाता, जब हमें ये समझ दे देता है कि आत्मा सुख स्वरूप है,
तो जो भी हम क्यों क्या कैसे वैसे इस दुखों में फंसे हुए थे उससे हमें छुड़वा देता। सुख का सागर हमें अथाह सुख दे देता। इतनी सी उसकी ज्ञान की पॉइंट आत्मा के सारे कपाट खोल देते और स्मृति स्वरूप बना देते। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते, आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते। बाबा से हर संबंध के सुखों से खुद को भरपूर कर रहे हैं। हम संगम युग पर सोमनाथ को, लोगों ने तो सोमनाथ का मंदिर लूटा, हम सोमनाथ बाबा को ही लूट रहे हैं। इतना सुख, इतना प्यार और ऐसी पालना कोई दे ना सके। जो एक जन्म ऐसा सुख देता हर संबंध का कि सारा कल्प हम उसके सुख से भरपूर रहते। भक्ति में भी उसको गाते कि तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, तू माता पिता बंधु सखा सहायक स्वामी। क्योंकि इस समय वो हर संबंध का सुख देकर जाता और इस समय हम भी और संग तोड़ एक संग जोड़ मोह जीत बन जाते कि बाबा के साथ आत्मा के हर संबंध है तो हर तरफ से राग निकल जाते, सच को समझ लेते। बाबा से सारे संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा का अंदर ही अंदर दिल ही दिल में कोटि कोटि बार शुक्राना करते। बाबा ने कैसे हमें तीनों लोकों तीनों कालों की यात्रा समझाई है, कैसे हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी बनाया है कि अब हम देह में रह कर के इतना ही नहीं देखते, अब तीसरे नेत्र से सारे चक्कर को देखते हैं, सारे बेहद के ड्रामा को देखते हैं। हम विश्व कल्याणकारी हैं क्योंकि आत्माओं को देखते हैं, शरीरों को नहीं देखते। बाबा ने रूहानियत की ताकत भर दी है तो रूहानियत में रहकर हर कर्म करते हैं। रूह समझते हैं, दूसरों को रूहें देखते हैं तो रूहानी बाप की याद में रहते, उसके साथ संबंध जोड़कर उसकी श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। उसकी मत पर चलकर हर कर्म करते, बोल बोलते तो हर सोच सोचते तो हमारा हर कर्म यूज हो रहा है, सफल हो रहा है। बाबा ने ऐसी रूहानियत की ताकत भरी है, बाबा ने हमें ये युक्तियाँ समझाई है। हमें भी अपने बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। जब माँ बाप सिर पर है तो बच्चों को किस बात की परवाह, हम धनी के बने हैं। तो बाबा से बेफिक्र बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा, भाग्यशाली रथ, निराकार परमात्मा ने आकर जिसमें प्रवेश किया और जो सतयुग में पहला पत्ता श्री कृष्ण, और फिर जन्म लेते लेते अपने अंत के जन्म में बाबा कहते गावड़े का शोरा था, लेकिन बाबा कहते अब तो सारा भारत ही गांव बना हुआ है कि इस समय बाबा आकर के रूहों से बात करते हैं। बाबा कहते कोई कैसा कहाँ का रहने वाला भी हो, लेकिन बाबा तो आत्मा को देखते। और ब्रह्मा बाबा को बाबा ने सारा ज्ञान देकर अपना रथ बनाया, उसका नाम ब्रह्मा रखा। तो ब्रह्मा बाप ने भी हद का सब कुछ बाबा पर अर्पित कर दिया, तो माया को दासी बना लिया, विश्व कल्याणकारी बन गया, हद से बुद्धि को समेट लिया, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। तो बाबा कहते जब सब कुछ बाप को समर्पित कर देते हैं तो माया भी हमारे आगे समर्पित हो जाती है। जब विश्व से कल्याणकारी सेवाधारी बन जाते हैं तो संपन्न बन जाते। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। ऐसा हमारे सामने एग्जाम्पल सैंपल बना कि बाबा को असली थैंक्स क्या होता है। बाबा का सपूत बच्चा बनकर सबूत दिया और बाबा समान बनकर तन से निकला। शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ बना। तो हम भी अपने आप को चेक करते, अपना रजिस्टर देखते कि बाबा मिला, सब कुछ मिला।
सत्यता की ताकत आ गई, पवित्रता की ताकत आ गई, अंतर्मुखी हो गए कि सत्यता को धारण किया, खुद के सच्चे स्वरूप को टेस्ट किया, अपनी अंतर गुण ज्ञान शक्तियों को टेस्ट किया, इमर्ज कर लिया, तो उनको यूज करते, बाहर विकारों की दुनिया में रहते, देहधारियों के साथ देख दुनिया में रहते, लेकिन अंतर्मुखी होकर अपनी रूहानियत की ताकत को यूज करते, अपनी रूहानियत को इमर्ज रखते और अपनी रूहानियत से अपने दैवी गुणों को यूज करते, तो हर कर्म हर समय श्वास अपना सफल करते, तन मन धन से मन बुद्धि से बाबा को सदा समर्पित होकर रहते। सब कुछ बाबा का है, बाबा ने हमें दिया है, ऐसा समझकर सब कुछ यूज करते। तो इस समय संगम युग पर हम बाबा को साथ लेकर पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमारा जन्म अकेले का नहीं है, बाबा के साथ का है। तो अपना जन्म सफल करते, सत्तो प्रधान बनते हैं, रोने से मुक्त हो गए, मोह जीत बन गए। तो ऐसे देह से न्यारी में आत्मा, देह में आया कर्म किया और न्यारे हो गए। इस स्थिति को ही कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी दुनिया पीछे छूट गई, हम आगे निकल गए और इस स्मृति से चलते ऊपर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा खंड क्रॉस करते, दूर बहुत दूर सामने देखें सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, देखे बाप दादा को सामने खड़े बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ बच्चे, मीठे बच्चे जल्दी जल्दी आओ। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए, ज्ञान और योग के पंख लगाए, अपने बाबा के पास आ जाते, बाबा गलवकड़ी में ले लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते बच्चे जी संगम युग का समय और ये संगम युग की भी अंतिम घड़ियां चल रही है, इसमें ये अमृत वेले का समय बाबा सभी को अमृत पान कराते हैं। कैसे इतने ऊंचे ऊंचे ज्ञान के सम्मान देते हैं, हमें सत्तो प्रधान बनाते हैं, हमारी सत्यता को जागृत कर देते, और जो देह अभिमान की लेयर्स आ गई है वो इस सत्यता में अपने आप बाहर निकल जाते, क्योंकि स्मृति स्वरूप हो गए, क्योंकि स्मृति का स्विच ऑन हो गया, तो अंधकार अपने आप चला गया। अंधकार तब था जब तीसरा नेत्र बंद था, दो नेत्रों से देखते हद में आ गए, मैं मेरा ये ऐसा वैसा कैसा, इस क्वेश्चनों की क्यू में चले गए। तो अब बाबा आकर के हमें इस देह से ही न्यारा बना देते, बाबा हमें समझ दे देते, बच्चे ये देह केवल वस्त्र है, ऐसे कितने वस्त्र तुमने धारण किए और छोड़े हैं, ये तो केवल खेल है, ये ड्रामा है, और ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें कोई भी बात व्यक्ति पर क्यों क्या नहीं हो सकता, क्योंकि बनी बनाई बन रही है और ड्रामा एक्यूरेट है, और हमें भी ड्रामा पर पूरा निश्चय है। तो कोई भी बात में किसी के भी पार्ट में कोई आनाकानी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप को जो पसंद है वो हमें पसंद है। हम इसको खेल समझ कर देखते, खेल खेलने में मज़ा आता है, और अपने पूरे चक्कर को बुद्धि में रख कर के चलते हैं। ये कौन सा समय है, दुनिया अब बदल रही है, अब ये पुरानी दुनिया है, इसको नई बनाने के लिए हमारा पिता आया है। जब मकान पुराना हो जाता है तब नया बनाया जाता है, तब अब इस दुनिया को पुरानी को नई बनाने ही हमारा पिता आया है, हमें सत्तो प्रधान बनाता है। हम जो इतने दुखों की दलदल में फंसे हुए थे, उसमें ही अपना समय वेस्ट कर रहे थे, वो आकर के हमारा समय सत्तो प्रधान बनाने में सफल करा रहा है, हमें सारे विश्व की बादशाही दे रहा है, और 21 जन्मों की हमें लॉटरी देता, हमें मोजीत बना देता, और हम एक बाप पर ही पूरा पूरा कुर्बान जाते हैं, क्योंकि समझ आ गई है सब कुछ परिवर्तन होना है, सब कुछ परिवर्तनशील है, एक बाप ही अविनाशी है जो स्थायी है, और आत्मा अविनाशी है। तो एक के साथ मन बुद्धि को लगा करके रखते, मन मना भव हो जाते,
मन को मना मना कर बार बार बाबा के साथ लगा करके रखते, और ऐसे विचित्र बाप के साथ मन बुद्धि को लगा करके रखते जिसका कोई दे जैसा चित्र नहीं, तो उसके से सब संबंध जोड़ लेते, हर संबंध का सुख उससे लेते हैं, तो मोह जीत बन जाते। क्योंकि शरीरों का तो टेम्परेरी खेल चल रहा है, किसी में भी बुद्धि को अटकाते नहीं, किसी भी बात में, व्यक्ति में, वस्तु में अटकते नहीं हैं। ये ड्रामा है, ये खेल है। इसको साक्षी होकर बाबा को साथी बना करके देखते हैं। हम बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। और क्योंकि अब हमें इस ड्रामा की समझ है, इस दुनिया की समझ है कि दुनिया अब बदल रही है, 84 जन्मों का खेल पूरा होता, अब घर चलना है, ड्रामा की क्लोजिंग है। बाबा लेने आया है, दुनिया को बदलने आया है। हम बच्चों को नया बनाकर, हमारी सोच को नया बनाकर इस दुनिया को नया बनाने आया है। इस दुनिया को नया बनाने के लिए हम बाबा के मददगार, साथी, सहयोगी आत्माएं हैं। अब पुरानी दुनिया की सोच में कभी भी उलझते नहीं, उसमें समय वेस्ट नहीं करते। मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा कर रखते, बाबा की श्रीमत अनुसार अपनी सोच चलाते, तो यही सृष्टि नई पुरानी से नई होती जाती। क्योंकि हमारी सोच से ही सृष्टि बिगड़ी थी, पुरानी हुई, हमारी सोच से ही नई होगी। तो जो सोच में हम अपने श्रीमत को भर लेते हैं, तो हमारा हर संकल्प, हर बोल कर्म सफल हो रहा है, श्रेष्ठ बन रहा है। हमारी वाइब्रेशन से ही वायुमंडल बन रहा और प्रकृति पावन हो रही है, हर आत्मा पावन हो रही है। कि बाबा कहते तुम आत्माएं पावन बनती हो, तो जिसकी मदद फिर सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को मिलती है। सारी सृष्टि बदलकर सत्तो प्रधान हो जाती है। रावण ने तमो प्रधान बनाया, बाबा आकर सत्तो प्रधान बनाने का हमें पुरुषार्थ करवाते हैं, हमारा टाइम सफल करवाते हैं। बाबा कहते सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर, सतयुगी दुनिया की बादशाही लेनी है। कि अब और कहीं भी अपना समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, तन मन धन वेस्ट नहीं करना है, बाबा की याद में सफल करना है। बाबा आकर के इस समय हमें हमारे सारे पुराने विक्रम विनाश कराते हैं, हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाते और हमारी 21 जन्मों के लिए कमाई करवाते हैं। बाबा कहते यहाँ कोई लखपति करोड़पति भी होगा तो वो बेगर्स हैं, क्योंकि अंदर से आत्मा कंगाल है,
लेकिन बाबा आकर के हमें कैसे मानस से देवता बना देते, कंगाल से धनवान बना देते, हमारी ज्योति जगाते, हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते, गुणों शक्तियों को जागृत करते, हमें कितना धनवान बना देते। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, हमें कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया है और हमें कितनी ज्ञान रत्नों, वरदानों, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं, हमारी समय को सफल करा रहे हैं। हम तो पुरानी दुनिया में पुराने संस्कारों से समय को वेस्ट कर रहे थे। बाबा ने आकर हमारे जीवन को हीरे तुल्य बना दिया, कि अमूल्य जन्म बना दिया। एक जन्म हम कमाई करते, पढ़ाई पढ़ते, दैवी गुणों को धारण करते तो सारे कल्प के लिए धनवान बन जाते, ऊंच कमाई जमा कर लेते। लेकिन करवाने वाला बाबा है और हम भी सारी बीती बातों को, पुराने स्वा संस्कारों को, दुख लेने वाले संस्कारों को बिंदु लगाते, बिंदुवान बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुखी होने वाले संस्कारों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं और सभी बाबा से अपने पुरुषार्थ कर अपना समय सफल कर ऊंच भाग्य बनाएं। सबको दुआएं देते हुए हम उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर, थर्ड फ्लोर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, हमारा असली घर, हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज, आवाज की दुनिया से हम पार। हम सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं। हम स्वतंत्र हैं, सामने देखते परम ज्योति को, परम पिता परमात्मा को, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। वो रत्नागर सौदागर जादूगर बाबा, गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, पतित पावन, वो हमारा है, हम उसके हैं। उसके साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त हैं। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। उसने हमें अपना बनाया है। हमने भी तन मन धन सब कुछ उसके हवाले करके समर्पित हो गए हैं और बुद्धि को उसको दे दिया है। अब जैसे वो चलाए उसके अनुसार चलते हैं। संसार की बातों में संसार में रहते, ना तो व्यक्तियों को बातों को देखते हैं, ना पुराने संस्कारों को देखते हैं, ना कर्मेंद्रियों के प्रभाव में हैं। हम एक परमात्मा के प्रभाव में आ गए हैं, क्योंकि मन बुद्धि उसको दे दिया है। तो बाबा कहते अब इस शरीर से कोई भी कर्म नहीं करना, कोई असुरी एक्ट नहीं करनी है, अपना रजिस्टर साफ रखना है। बाबा कहते एक बाप के ही नशे में रहना है, कि पावन बनने का ही मूल पुरुषार्थ करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना समय कभी बर्बाद नहीं करना, श्रीमत से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा कहते अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखी होकर के जब अपने सत्य स्वरूप शांत स्वरूप को देखते हैं, उस शांति के अनुभव में, उस टेस्ट में चले जाते हैं,
तो क्रोध रूपी रावण हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा कहते अब अपना समय सर्व प्राप्तियों, ज्ञान, गुण और शक्तियां, विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसी सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। के बाबा कहते सेवा की को लगन से छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वयं समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वयं सरेंडर हो जाएगी। कि जब माया को आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी, हम माया जीत बन जाते। माया जीत बन करके मन जीते जगत जीत बन जाते तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। कहीं भी हद में बुद्धि को लटकाते नहीं, भटकाते नहीं। कहीं भी मन बुद्धि हमारा ठहर नहीं सकता, क्योंकि मनमना भव हो गया है। कर्म इंद्रियों की चंचलताएं समाप्त हो गई है। तो कितने भी बड़े पेपर आए, लेकिन हम तो सेवा की लगन में मगन हैं। तो पेपर्स परीक्षाएं अपने आप हम समर्पित हो जाती है कि हमें मन बुद्धि को बाबा के साथ लगाया है। तो उन बातों में हम जाते ही नहीं, कहीं बुद्धि को भटकाते नहीं, उलझाते नहीं। मन को उज्जवल कर दिया है, उलझनों से मुक्त कर दिया है। क्योंकि बाबा ने ऐसा आकर के श्रेष्ठ ज्ञान स्मृतियां जागृत करवाई है, हमें युक्तियां दी है। हम योग युक्त युक्ति युक्त होकर के हर कर्म करते हैं तो हर कर्म श्रेष्ठ होता, सफल होता। तो कभी भी भारी मुक्ता में आकर के रावण के संस्कारों को यूज नहीं करते, कि कभी भी कोई बात में फेल नहीं होते। क्योंकि बाबा ने आकर के हमें पास विद ऑनर का टाइटल दिया है। बाबा कहते तुम ही विजयी रत्न हो, तुम कल्प कल्प के विजय हो। तुमने ही कल्प कल्प माया को जीता है। माया तो कुछ भी नहीं है, माया तो चींटी है। लेकिन बाबा कहते माया शेर का रूप लेकर आती है, लेकिन माया है कुछ भी नहीं। हम अपने श्रेष्ठ सम्मानों में रहते हैं तो माया हमारे आगे दासी बन जाती, सरेंडर हो जाती है। लेकिन बाप को साथ रखते, अपने सम्मान की सीट पर रहते हैं तो माया समर्पण हो जाती है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, सारी कल्प वृक्ष का पति के वृक्षपति है। हम पर बृहस्पति की दशा बैठी, हमारी दिशा दशा दोनों बदल गई। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा की स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। देखते हमारा ग्लोब जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे,
सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बन करके उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं कि सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि इस देह और देह की दुनिया में हद में आकर के कितने दुखों में आत्मा फंसी हुई है, जबकि आत्मा सुख स्वरूप है। लेकिन खुद को भूलने के कारण, देह समझने के कारण, जो दो आंखों से दिखता है उसकी प्राप्तियों के पीछे ही कितना अपने आप को ऊपर नीचे मन की स्थिति को करते हैं कि दुखी होते जाते हैं। अब बाबा हमें सदा काल के लिए सुखी बनाने आया, सुखों की दुनिया की स्थापना करने आया है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। ये अभी समय है, अभी ये हमें लॉटरी मिली है, ऊंचते ऊंच बाप आया हुआ है, तो सभी को निमंत्रण है। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ रहे हैं, नीचे आ जाते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर बेश्त लेकर आया, हमें सत्तो प्रधान बनाने आया, सारी दुनिया के मालिक बनाने आया और हमें 21 जन्मों के लिए लॉटरी देने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन जुट गया है और सारी गुण ज्ञान शक्तियाँ बाबा से प्राप्त हो रही है। और जो पिता इतने सुख घनेरे देख करके जाता है, हमें अंतर्मुखी बनाता, हमें मोह जीत बनाता, हमें क्रोध से मुक्त करता, विकर्मों को विनाश कराता, हमारे रजिस्टर को साफ करवाता और हमें सत्तो प्रधान बनाता, हमारे समय को सफल करवाता और हमें कैसी याद की यात्रा सिखलाता, हमें विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी का अनुभव कराता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ और खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग ऑफर करते। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग हम अपने बाबा को बहुत प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, दुख लेने के संस्कारों का, जो भी हमें तमो प्रधानता आ गई है, जो भी हद के मन बुद्धि के संस्कार हैं, वारी मुक्ता क्रोध करने के संस्कार हैं, विकारों के संस्कार हैं और जिस्मानी संस्कार, सबका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियाँ, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता, किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है। अब वो पिता जब आता है, हमारे समय को सफल कराता है, तो हम समय को सत्तो प्रधान बनने में सफल करेंगे, अपना तन मन धन बाबा के पास सफल करेंगे, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।